हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 72, जो कि आपकी 28 दिसंबर की है। और इसका टॉपिक है स्पर्श रेखाओं की रचनाएं। स्पर्श रेखा जो वृत्त के बाहरी किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जाती है या वृत्त के ऊपर से ही एक रेखा जारी होती है, ठीक है, उसको स्पर्श करते हुए, टच करते हुए। तो उनकी आज हमें क्या करनी है, रचना करनी है कि उसे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वृत्त के किसी भी बिंदु से जो स्पर्श रेखा जाती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमने सीख लिया था जब हमने वृत्त का चैप्टर किया था, सर्कल पढ़ा था। अब आज हमें क्या सीखना है, स्पर्श रेखाएं बनाते कैसे हैं। क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वृत्त से एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। इनकी लंबाइयां भी नापिए। तो आपको स्टेप वाइज करना है इसको। पहला काम आप करेंगे कि आप एक वृत्त खींचेंगे जिसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ठीक है, उसके बाद आप एक बाहर बिंदु ले लेंगे, कोई भी पी बिंदु, केंद्र से, जो कि जैसे केंद्र आपका ओ है, इस केंद्र से पी पे होगी वो। ठीक है, पी कोई बिंदु ले लिया जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओपी को मिला के फिर हमें सबसे पहला क्या कर, इसके बाद हमें क्या काम करना है, जो हम ओपी मिला रहे हैं उसका हमें लंब समद्विभाजन कर देना है। समद्विभाजन करने से जो ये पॉइंट मिल गया, जैसे यहाँ पे मिल गया हमें एम, तो एम और एम पी इक्वल होगा। इक्वल होगा तो यानी जो एम पी है वो त्रिज्या बन जाएगी। एम को हम केंद्र मान के एक सर्कल बना देंगे जो ओ और पी को टच होते हुए निकलेगा, क्योंकि एम पी और ओ एम क्या बन जाएंगी, त्रिज्या बन जाएंगी वृत्त की। अब जो ये सर्कल पहले वाले सर्कल को जहां पे कट करेगा, जिन पॉइंट्स पे, यानी ए और बी पे कट कर रहा है, उस पॉइंट से हम पी को मिला देंगे। ये हमारी क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इसका जब हमने मेजरमेंट किया तो ये हमारी आएंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया सभी को ये अच्छे से। दूसरा देखो, अब देखो इसमें और क्या किया, सत्यापन इसका। ओ ए और ओ बी को मिलाइए। चूंकि ओपी व्यास है, अतः ओ एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी क्या है, ये अर्धवृत्त पर बने कोण। ए जो ए ओ है और बी ओ है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा। अब आप इस चीज को समझो, जो ये पूरा ये वाला ओपी क्या है, व्यास। ठीक है, व्यास के साथ ही अर्धवृत्त पर जो एंगल बनता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगर हम व्यास से बना रहे हैं किसी एंगल को तो वो 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा केंद्र पर क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है त्रिज्या के साथ। तो क्या हो गया, ये अर्धवृत्त है इसलिए 90 का एंगल है। ठीक है ना, और हमें जो भी हमारी जो सिचुएशन है वो सारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो हमने खींची है वो वृत्त की स्पर्श रेखाएं ही हैं। अगली सिचुएशन में देखो, अब ऐसे बनाना है आपको कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हूँ, 60 डिग्री के कोण पर। अब हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र ओ ले लिया। अब हमें एक बात पता है कि जो केंद्र से स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वृत्त त्रिज्या के साथ 90 का एंगल बनाती हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाएं 90 यानी 180 का एंगल बनाएंगी। और 60 हमें लेना है एक, किसके लिए, उसके जो स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक त्रिज्या है, दो त्रिज्या और दो स्पर्श रेखा, यानी 4 रेखा हो गई। चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का एक 360 होता है। 90 और 90 180, 180 और 60 240। अब हमें यहाँ पे कितने का एंगल और चाहिए, 120 का। तो हमने क्या किया, केंद्र पे 120 का एंगल बनाते हुए त्रिज्या खींची है, एंगल ए ओ बी 120 बना दिया। अब क्या किया, ए पे ओ सी लंब बना दिया और बी पे बी सी लंब बना दिया, क्योंकि ये क्या होती है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंब होती है। तो इनके बीच का एंगल अपने आप ही कितना बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, सत्यापन में यही कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
तो हमने इस तरीके से एंगल ले ली जिनका एंगल 360 बने। ठीक है, अब आपके पास दो कोण हैं, इसके दो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त से पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये हो गया केंद्र। अब क्या करना है, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उससे 4 सेंटीमीटर वाले पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो कैसे खींचेगी, देखिए यहां पे हमने कोई बिंदु ले लिया एस ओ को मिला दिया, आपको ये सब लिखते जाना है, एस ओ को मिला दिया। अब हमें इसका क्या केंद्र चाहिए वृत्त बनाने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, इसका लंब समद्विभाजन कर दिया। ठीक है, जहां पे इसने इसे कट किया ये पॉइंट हमने ले लिया P, SP को केंद्र मान के हमने क्या खींचा है, अब एक वृत्त खींचा है। अब ये वृत्त छोटे उसको सर्कल को जिस बिंदु पे कट कर रहा है इनको नाम दे देंगे A और B, और अब हम SA और SB को मिला देंगे। ठीक है, SA और SB को मिला देंगे। हमें पता है कि जो OA और OB है ये यहाँ पे एंगल कितने का बनाते हैं, 90 का। अब इसमें क्या कहा गया है, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, ये सही है कि नहीं। देखो ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने विकर्ण होता है, ये जो ट्रायंगल बना है ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से पता लगा सकते हैं कि SO का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस SA का स्क्वायर। जो SO है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब 6 है। AO छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि 4 है। तो हमें SA चाहिए, यानी कि जो हमने स्पर्श रेखा खींची है ये हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 16 इक्वल टू SA स्क्वायर का यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, यानी √20। इसका मतलब जो SA आ गया वो आ जाएगा हमारा 4 × 5, ये हो गया 2√5। और हमें एक चीज पता है, या तो हम दोनों को अलग अलग करके निकाल लेंगे ट्रायंगल OAS और ट्रायंगल OBS में, और फिर हमें ये भी पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं भाई किसी भी एक बिंदु से, तो इज इक्वल टू ये SB हो गई। ठीक है, क्या है, माप की जांच कीजिए, तो माप भी निकाल दिया हमने 2√5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यहां से भी आपको 7 बढ़ाना है, यानी ये 3 और 4 आगे और बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे आपने ले लिया P। ऐसे ही ये 3 सेंटीमीटर, इससे 4 सेंटीमीटर आगे आपने और बढ़ा दिया, कौन सा पॉइंट लेना है यहाँ पे अब आपको, Q। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना होता है, इनका लंब समद्विभाजन करना होता है। ठीक है, फिर इनको हम मिला देते हैं, लंब समद्विभाजन को मिला देते हैं। ये हमें मिल जाता है जो हमें एक और वृत्त बनाना है उसका केंद्र। अब हमें क्या करना होता है, इसको केंद्र मान के
इन पॉइंट्स को हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, भाई अब जो आप उससे बनाएंगे कंपास से, तो ये बिल्कुल सर्कल बनेगा। मेरे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, देख लेना, अपने कंपास से अच्छे से बनाना। अब इस सर्कल ने इस पॉइंट को यहाँ काटा, इस पहले वाले वृत्त को, और इसको यहाँ, तो आपको क्यू से इसे मिला देना है और इसे मिला देना है। ठीक है, ऐसे ही ये इसको T1 T2, ये हो जाएगा S1 S2। ये QT1 QT2 और PS1 PS2, ये आपकी उन दोनों बिंदुओं से क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, पहला काम आपको जिस भी बिंदु से जितनी दूरी से कहा जा रहा है उसको केंद्र से मिलाना है। ठीक है, जो कोई भी एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इससे जितनी दूरी से कहा जा रहा है वहां पे पॉइंट लेके केंद्र से मिला के इसका आपको लंब समद्विभाजन करना है। फिर इस पॉइंट से आपको एक सर्कल खींचना है, इसको केंद्र मान के, जहां ये कट करता है ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाती है इसको मिलाने पर। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।